गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमने अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि सरकार के लिए जो रीट के एग्ज़ाम की डेट है वो हमने 2 सेफ डेट दी थी। उसमें कहा था कि ये 2 सेफ डेट है जिसमें सरकार जो है रीट के एग्ज़ाम की डेट घोषित कर सकती है। और हमने जो सरकार को 26 सितंबर की डेट दी थी, सरकार ने फाइनली 26 सितंबर को रीट का एग्ज़ाम फाइनल कर दिया है। आपको पता है इससे पहले रीट के एग्ज़ाम की डेट 2 बार घोषित की गई थी और दोनों बार वो स्थगित किया गया। पहले रीट का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को कहा गया, महावीर जयंती के कारण वो स्थगित करके जून में रखा गया। फिर जून में 20 जून को वो डेट दी गई। फिर कोरोना की सेकेंड लहर में वो एग्ज़ाम जो है अगेन स्थगित करना पड़ा। और फिर अगेन बच्चे जो है असमंजस की स्थिति में आ गए कि अभी एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा। और फाइनली सरकार ने जो हमारी वीडियो में जो हमने 26 सितंबर को डेट घोषित की थी, सरकार ने 26 सितंबर को रीट के एग्ज़ाम की फाइनल डेट दे दी है। अब इसमें एक बात और उठने लगी है कि 26 सितंबर को जो रीट की डेट के एग्ज़ाम की डेट जो फाइनल की गई है, उस दौरान कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम भी हैं। तो लोगों ने ये भी कहा है कि अभी कॉलेज लेक्चरर के जो एग्ज़ाम है तो बच्चे वो दें कि रीट के एग्ज़ाम दें। तो अब मैं ये कहूँगा कि क्योंकि रीट के एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सरकार जो है इस डेट को फाइनल करे और कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम को थोड़ा आगे पीछे करके उसको भी सेट किया जा सकता है। पर अब रीट के एग्ज़ाम की डेट अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है या बाढ़ के हालात पैदा नहीं होते हैं तो ये फाइनली एग्ज़ाम 26 सितंबर को ही होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जारौली साहब ने अपना फाइनल शेड्यूल भी बता दिया है कि अब ये एग्ज़ाम फाइनली 26 सितंबर को ही होगा। अब ये है कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे असमंजस की स्थिति में कि उनका क्या होगा, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं कि उनकी इंटर्नशिप का मैटर, उनका एग्ज़ाम कब होगा, इस टाइप से असमंजस की स्थिति में कि हमारे साथ क्या होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ 1 बाय 1 कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को क्या करना है। बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम होने की स्थिति जो है वो संशय की स्थिति बनी हुई है। अभी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी देवस्वरूप जी और अन्य यूनिवर्सिटी के वीसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं, बच्चों को एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रमोट नहीं करना चाहिए, बच्चों का एग्ज़ाम लेना चाहिए। हाँ, जो भी विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो यही चाहेंगे कि बच्चों का एग्ज़ाम होना चाहिए और उनको इस तरीके से प्रमोट नहीं करना चाहिए। पर सरकार और प्रशासन की ये स्थिति होती है कि बड़ी मुश्किल से हमने कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल किया है और अगर इसी टाइप से हम भीड़भाड़ इकट्ठी करते रहेंगे तो अगेन कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में ना आ जाए। सरकार का मानना भी सच है कि एग्ज़ाम से ज़्यादा बच्चों और परिवार को बचाना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से सरकार को ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। सरकार की खुद की मंशा भी एग्ज़ाम लेने की होती है। पर यह है कि मैं तो ये कहूँगा कि जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको प्रमोट करना ही सही रहेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम जो है सरकार के लिए कराना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। तो पहला बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है वो सरकार करा पाए, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम करा पाए, यही उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग जो है टास्क है। तो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट करना ही सभी के हित का काम होगा। और इसमें मैं कहूँगा बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तो महाविद्यालय में जमा कराना ही पड़ेगा, जिसमें माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की डायरी, सेशनल वर्क, सक्रिय कार्य है, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा अगर किसी ने जूम पे कराई है, व्हाट्सएप पे कराई है तो उसका भी रिकॉर्ड आपको महाविद्यालय में जमा कराना पड़ेगा। समालोचनात्मक पाठ, क्रिटिसिज्म जो लेसन प्लान की डायरी है वो भी आपको महाविद्यालय में कंप्लीट करके जैसे महाविद्यालय खुलेंगे तो आप ये सारा रिकॉर्ड बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। और ये बीएड का एक रेगुलर कॉन्सेप्ट होता है कि ये रिकॉर्ड महाविद्यालय अपने मेंटेन करता है। अब मैं बीएड सेकेंड ईयर की बात करूँगा। बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले मैं कहूँगा आप वैक्सीन लगा लीजिए, क्योंकि आप जो है अपनी सुरक्षा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और यात्री अपने सामान का खुद ध्यान रखें। यानी हम जो है अपनी सुरक्षा हमारे खुद के हाथ में है। आप इतने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम और थ्योरी के एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम वापस जो है रास्ते में इधर उधर जाने पे आप इन्फेक्शन बढ़ा सकते हो और आप ना केवल अपने और अपने परिवार के लिए खतरा बन सकते हो। इसलिए सबसे पहले आप लोग जो है जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो एटलीस्ट
एक वैक्सीन आप जरूर लगवा लें। ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। दूसरी बात है कि जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम जो टारगेट है वो 15 जुलाई के बाद ये एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। अब 15 जुलाई से लेकर अगस्त के बीच ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। सारे जितने भी राजस्थान के यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 15 जुलाई के बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और अगस्त तक उनको एग्ज़ाम ये कराना होगा, क्योंकि सितंबर में रीट के एग्ज़ाम की डेट है। अब इसमें है कि बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी महाविद्यालय में जमा कराएं, जैसे माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की डायरी, सत्रीय कार्य, सेशनल वर्क, पाठ योजना डायरी। आपकी जो फाइनल जो लेसन प्लान डायरी है उसमें एटलीस्ट 5 लेसन प्लान आप बना के महाविद्यालय में जमा कराएंगे। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की जो आंसर सीट है, चाहे आपने जूम पे किया चाहे व्हाट्सएप पे किया, उसका रिकॉर्ड आपको महाविद्यालय में जमा कराना होगा। और एक चीज़ और है, बीएड सेकेंड ईयर में क्योंकि कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो उसके कंप्यूटर की फाइल आपको तैयार करा के महाविद्यालय में आपको जमा करानी अनिवार्य है। तो आपको प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड जो है आप ये तैयार कर लीजिए, क्योंकि फाइनली आपको ये अपना जो है बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, अपना सारा रिकॉर्ड कंप्लीट कर लीजिए। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आप इसी दौरान फाइनल लेसन प्लान का 4-5 टॉपिक आप फाइनल कर लीजिए। और इसके लिए मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल के आप यूट्यूब पे डालिए, तो उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ टॉपिक आपको अवेलेबल है। तो आप ऐसे डालोगे टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक ऑफ हिंदी, इंग्लिश, सीपी, बीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, तो सारे सब्जेक्ट के वहाँ टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं। उस टॉपिक्स में से आप अपना बेस्ट टॉपिक जो 4-5 है जो आपके लिए इजी है और आप उसमें मॉडल चार्ट बना सकते हो, तो उसको आप फाइनल करके जैसे ही महाविद्यालय खुलेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ डिस्कस करके आप फाइनल लेसन प्लान की डायरी लेके आप चार्ट, मॉडल, कोलाज बना के तैयार रखिए। क्योंकि ये महाविद्यालय खुलते ही, जुलाई में महाविद्यालय खुलते ही 7 जुलाई के बाद राजस्थान में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाएगी। तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जो है ये बीएड जो है फाइनल लेसन प्लान की जो है टॉपिक को फाइनल करके और अपने चार्ट, मॉडल ये तैयार रखिए, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जो है वो 100% होंगे। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए 2 टास्क पूरा करना अभी बहुत चैलेंजिंग काम है। पहला टास्क तो है कि बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि उनके फर्स्ट ईयर में उनको प्रमोट कर दिया गया था, तो बीएड सेकेंड ईयर ही उनका मेन एग्ज़ाम है। और दूसरी बात है कि जो रीट का एग्ज़ाम जो नौकरी के लिए भी फाइट करना है, उसमें इम्पॉर्टेंट है कि इस बार रीट का जो वेटेज है वो 90% है। तो आपको ना केवल बीएड में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो ये सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ही मेन आपका जो फाइनल है। और दूसरी बात है कि आपको रीट के एग्ज़ाम में तो 90% वेटेज होने के कारण आपके लिए वो भी चैलेंजिंग है। तो प्लीज़ आप तैयारी में जुड़ जाइए और अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा दीजिए। ये 3 महीने आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम अब आप जो है रीट का एग्ज़ाम फाइनल मानिए, तैयारी में जुड़ जाइए और इन्हीं आपको जो है शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।